ए बी, फिर से एक बार बोल दीजिए बेटा, फास्ट हर एक बच्चा बोलेगा तो सीख जाएगा। ए बी, ए बी इज आइसोथर्मल Isothermal एक्सपांशन। एग्जैक्टली बेटा। बीसी बोलिए फास्ट, जैसे क्लास में आप बोलते तो बोलिए बीसी। बीसी क्या है? adiabatic फास्ट। expansion. ऑडियो ऑन करके रखिए भाई, ऑडियो क्यों नहीं ऑन करता तुम लोग? अरे वीडियो ऑफ कर, कम से कम ऑडियो ऑन करके रख। बीसी एडियाबेटिक एक्सपांशन। Adiabatic expansion. सीडी Isothermal compression. आइसोथर्मल कंप्रेशन। डीए Adiabatic compression. एडियाबेटिक कंप्रेशन। अगर टोटल देखा जाए तो इसमें टोटल कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुए? 4। लेकिन ग्राफ जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर एंड हो गया। मतलब इनिशियल वॉल्यूम एंड प्रेशर वही है जो फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम है। मतलब दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस। जैसे अनु बोले यार। Yes, sir. यस वेरी गुड। सर। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया साइक्लिक प्रोसेस। 3-4 मैंने एग्जांपल देकर के आपको समझा दिया। अच्छा, और देखिए उसी सेम वर्क में साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या चीज लिखा हुआ है? साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए सेल फोन आपका मैंने आपको दिया था ना सर। देख बेटा, उसमें कुछ लिखा होगा, अगर आप ख्याल से देखेंगे, डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है। ख्याल से देखा रहे बच्चा? डेल्टा डेल्टा यू यू 0 होता है। अच्छा, आपको याद है कुछ कि डेल्टा यू की वैल्यू और कौन से प्रोसेस में 0 हुआ करती थी? Isothermal. डेल्टा यू की वैल्यू आइसोथर्मल में भी 0 हुआ करता था। एग्जैक्टली और राइट। यानी कंक्लूजन ये निकल के आया कि डेल्टा यू की वैल्यू 0 दो प्रोसेस में होती है। एक आइसोथर्मल में 0 होती है और एक साइक्लिक में 0 होती है। कोई बच्चा बताया क्लास में आइसोथर्मल में डेल्टा यू की वैल्यू 0 क्यों थी? एनीवन इन द क्लास कैन एक्सप्लेन इट? कोई है बच्चा बेटा? ये तो हमने याद कर लिया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है। एनीवन इन द क्लास? बहुत सारे बच्चे हैं। आपके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, कुछ हो सकता है किसी के पेरेंट्स होंगे। तो देखिए बच्चे कितना बोलते हैं। डेल्टा यू का मैंने फार्मूला दिया था, क्या बेटा? एन टेम्परेचर आर डेल्टा टी अपान में गामा माइनस 11। ये आपका डेल्टा यू का फार्मूला था बेटा। इन दिस फार्मूला स्मॉल एन वाज द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस, कैपिटल आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Universal gas. डेल्टा टी Change चेंज in इन टेम्परेचर, temperature. और सर ये गामा कौन जो सी आप जानते हैं। तो मैं बता रहा हूँ। और गामा माइनस में 1, ये मैंने आपको डेल्टा यू के लिए बेसिक जो फार्मूला दिया था। जब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था तो डेल्टा यू और डब्ल्यू और क्यू ये तीनों निकालने के फार्मूले दिए थे। तो डेल्टा यू का ये फार्मूला था। तो जीरो वेरिएबल इन दिस फार्मूला डेल्टा टी इज अ चेंज इन टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो चेंज क्या होगा? 0। मतलब जो इनिशियल है वही फाइनल है। तो चेंज इन टेम्परेचर 0 होता था, इसीलिए 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करेगा सब कुछ 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसलिए बोला था आइसोथर्मल प्रोसेस में वी कैन से दैट डेल्टा यू की वैल्यू 0। अगेन एक बार फिर से आया कि डेल्टा यू की वैल्यू साइक्लिक में भी 0 होती है। अच्छा, आइडियाबेटिक में क्या 0 था बेटा? बोल फर्स्ट। आइडियाबेटिक में Heat. क्यू की वैल्यू 0 था। हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। हीट का जैसे बेस्ट एग्जांपल आप लीजिए थर्मस। थर्मस में काफी समय तक हीट का ट्रांसफर नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक गरम गरम चाय रखिए थर्मस में, काफी समय तक वो टेम्परेचर मेंटेन रखता है। क्यों? क्योंकि हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। ना आउटसाइड से अंदर हीट आती है, ना अंदर की हीट बाहर जाती है। तो एक तरीके का हो गया आपका कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक। और मैंने बताया भी था तुम लोग को कि कभी कभार बुक में एग्जामिनर ये नहीं बोलता है कि आइडियाबेटिक है कि नहीं। तो हम कैसे पहचानते? मैंने 2 स्टेटमेंट आपको बताया था। इफ द प्रोसेस इज डन इनसाइड अ इंसुलेटिंग चैम्बर, एक वर्ड लिखा होता है इंसुलेटिंग चैम्बर। जब भी क्वेश्चन में एग्जामिनर ये इंडिकेट कर दे बेटा कि आपका प्रोसेस इंसुलेटिंग चैम्बर के अंदर हो रहा है, मींस दैट इज आइडियाबेटिक प्रोसेस। या दूसरा तरीका था पहचानने का आइडियाबेटिक का, द प्रोसेस इज वेरी फास्ट। अगर कोई प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है, इज आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आइडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर? अच्छा बहरहाल, Yes. तो आइडियाबेटिक में क्यू 0 हुआ करता था और आइसोकोरिक में वॉल्टन 0 था। आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 था। डेल्टा यू क्यों 0 था? मैंने लॉजिक आपको बताया। डेल्टा यू यहाँ पर भी 0 होता है। अच्छा, यहाँ पर 0 होने का लॉजिक क्या था? अगर आपको याद हो, मैंने बताया था आपको डेल्टा यू जो होता है वो पाथ और प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। अरे ये चलो बोले यार बाकी बच्चे। हाँ, yes, sir. यस सर करेक्ट। तो
अगर कोई चीज इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, तो साइकिलिक में क्या हो रहा है, ग्राफ जहां से स्टार्ट कर रहा है वहीं पर आकर के एंड हो जा रहा है, वही इनिशियल वही फाइनल। तो ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता था, जब वही इनिशियल और वही फाइनल है तो चेंज हो ही नहीं रहा है, इसलिए डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बिकॉज डेल्टा यू की वैल्यू, यू की जो वैल्यू थी वो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता था। तो साइक्लिक में जीरो वेरिएबल, ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है फिर वहीं पर आकर के एंड हो जाता है, यानी जो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम होता है वही फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम होता है, इसलिए डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो जाती है। यहाँ फार्मूला लगा लीजिए, फार्मूले में क्या था हमारा, डेल्टा यू का फार्मूला और था, इसे देख, डेल्टा यू इज इक्वल टू P2V2 माइनस में P1V1 अपान में गामा माइनस में 1। तो आपको पता है साइक्लिक में P2V2 की वैल्यू और P1V1 की वैल्यू सेम होती है, यानी ग्राफ जहां से स्टार्ट किया वहीं पर एंड हो गया, तो प्रेशर और वॉल्यूम जो फाइनल में होगा, प्रेशर और वॉल्यूम जो इनिशियल में होगा, वो दोनों सेम हो जाएगा, तो चेंज क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स कंक्लूजन ये निकल के आया कि साइक्लिक प्रोसेस में भी डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है बेटा, और आइसोथर्मल में तो जीरो थी। किसी को डाउट, एनीवन हैव डाउट? न्यू स्टूडेंट सना, आपको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Got it. वेरी गुड। और बाकी दो बच्चे बीच में जो है एब्सेंट थे, मिस्टर जैद खान, आप लास्ट दो लेक्चर में शायद से नहीं आए थे। मिस्टर जैद खान, कैन यू हियर मी बेटा? जी सर। आप शायद से मेरा लास्ट के एक दो लेक्चर में एब्सेंट थे। यस सर। मुझे जितना बच्चे एब्सेंट रहते सब निगाह में रहते हैं, जैसे इफ्रा टू, ये बच्ची काफी एब्सेंट रहती है, फिर आएगी तो पूछेगी सर ये प्रॉब्लम है, ये डाउट है, ये नहीं समझ में आ रहा। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, मुझे हर एक बच्चा निगाह में होता है किसका एब्सेंटी ज्यादा रहता है। इफ्रा अक्सर प्रेजेंट नहीं रहती है, और जैद मेरे साथ के एक दो लेक्चर में एब्सेंट था। सर लास्ट के दो या एक। हाँ, अरे लास्ट दो मतलब बहुत हो गया भाई साहब, दो मतलब ये सब चीजें जो पढ़ा रहा हूँ लास्ट के दो ही में तो हुआ है सब। अगर कुछ इमरजेंसी ना हो तो कोशिश करें बेटा लोग आगे बढ़े। तो हमने जो अभी आपको बताया साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक में डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है, मैंने उस पीडीएफ में लिखा भी है, आप आराम से नोट्स निकाल सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप मुझे आप बताइए, अगर साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो क्या होता है, क्यू माइनस में डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। बेटा किस फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हर एक बच्चा जानता होगा इसमें, इसमें Q Yes. इज द हीट, W इज द वर्क डन, डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी। अगर मान लीजिए डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो जाए, जो कि साइक्लिक में होता है, तो अगर डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो देख क्या बनेगा, क्या बनेगा हमारा, Q माइनस Q में is W इज equal to इक्वल टू W. जीरो, तो Q इज इक्वल टू W, एग्जैक्टली राइट बेटा, Q इज इक्वल टू W, ऐसा आएगा, करेक्ट बेटा, Q इज इक्वल टू W। यानी जो भी आप हीट देंगे इस प्रोसेस में, वो पूरी की पूरी हीट कहाँ इन्वॉल्व हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल सॉरी वर्क डन में इन्वॉल्व हो जाएगी। मतलब साइक्लिक प्रोसेस में जब किसी सिस्टम को, किसी गैस को आप कुछ हीट सप्लाई करते हैं, वो पूरी की पूरी हीट का वर्क हो जाता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता है, जीरो होता है वो। क्लियर है बेटा? ठीक, Yes, sir. तो ये चीज आपको दिया होगा। अच्छा, अब सवाल आता है कि यहाँ पर वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, उसके हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्किंग कैसे निकालते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, वैसे रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, किसी को बच्चे को चाहिए तो स्क्रीनशॉट उठा सकता है, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, अदरवाइज वैसे आपको इसका रिकॉर्डिंग हो रहा तो आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो भी चीजें लिखी हैं ऑलमोस्ट मैंने मेरे पीडीएफ में दिया है, तो अगर कोई बच्चा नहीं भी लेगा तो चल जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे मेन इसमें वर्क कैसे निकालते साइक्लिक में, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आया, देख कैसे निकालते हैं बेटा। फिर किसी बच्चे को कोई डाउट है, बोलता नहीं तो डाउट क्या पूछेगा यार। अभी आपके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे किसी एक दो के, देखिए मैं कितनी बार हर एक आर्टिकल के बाद बच्चों से पूछता हूं, कोई डाउट है कि नहीं, कोई बच्चा बोलता नहीं है। सर नहीं है डाउट। चलिए माशाल्लाह, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके सामने मैंने स्टार्टिंग में एक साइक्लिक प्रोसेस दिखाया था, जिसको मैं फिर से एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ, आप देख लीजिए बेटा। एक साइक्लिक प्रोसेस आपके सामने दिखा रहा हूँ, ग्राफ जहां से स्टार्ट किया है वहीं पर एंड करेंगे हम लोग,
after doing the number of processes on it. कल भी अगर बारिश होगी तो तुम लोग को आना है यार, अभी रेनकोट वगैरह का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग कब तक ऐसे करेंगे, है ना। बारिश होती रहेगी, बट रेनकोट सब बच्चे ले लीजिए, अम्ब्रेला से नहीं काम चलेगा। बारिश होगा कल भी, परसों भी, रोज होता रहता है बेटा। आप थोड़ा स्मार्ट बनेंगे, हीरो बनेंगे ना, तो रोज भीग के आएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं भी चलता हूँ, सुबह से शाम तक लेक्चर लेता हूँ। बारिश आज सिर्फ नहीं गया हूँ, अदरवाइज रोज मैं बारिश में लेक्चर लेने के लिए जाता हूँ। सर कल पास पास। सुनामी आ गई थी। क्या बेटा, क्या बोल रहा है कौन बच्चा? जैद बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? सर पेज नंबर। घर पे? अरे भाई, तो पूरी बात बोला कर, अपना ऑडियो ऑफ कर देता है 10 सेकंड में, सुनने में 2 सेकंड के पेज लिए ऑन करता नंबर है। पेज नंबर पेज पीडीएफ जो मैंने आपको शेयर किया था, उस पीडीएफ का पेज नंबर कितनी बार तुम पूछो? सेम पीडीएफ, सेम पेज पे हम लोग हैं यार, साइक्लिक प्रोसेस। पेज नंबर कौन सा हमारा चल रहा था बेटा? 51, करेक्ट? यस सर। ऑफ 90 आपको ओपन करना है। पेज नंबर 51 ऑफ 90। हम बॉक्स नंबर 10 के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करना चाहते हैं आपको। देखिए अच्छे से क्या है, इधर देख बेटा। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा कंप्लीट एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब उसमें एबी की अगर बात किया जाए तो एबी हर एक बच्चा बोल सकता है सर आइसोबेरिक प्रोसेस है। अब अलग बात है आइसोबेरिक एक्सपांशन, अगर देखा जाए इसको, अगर पूरा नाम बोलेंगे आप तो इसका नाम बोलेंगे आइसोबेरिक एक्सपांशन। मालूम पड़ रहा है ना? इसका नाम तो बोल सकता है आइसोबेरिक एक्सपांशन। नेमिंग करना आपको आना चाहिए बेटा, आपको ग्राफ का नाम पहचानना आना चाहिए। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, बट वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपांशन हो गया। अच्छा, ये कौन सा बेटा? बोल फास्ट फास्ट, बाकी बच्चे बोलते जाओ, इतनी बार बोलो ताकि याद हो जाए वो। आइसोकोरिक विद डिक्रीजिंग प्रेशर, विद डिक्रीजिंग प्रेशर। बाकी बच्चे बोलते रहे यार, बैठिए मत ऐसे। नेक्स्ट इसको बोल फास्ट फास्ट। आइसोबेरिक कंप्रेशन, अरे ऐसे नो बोल बेटा। Yes, आइसोबेरिक sir. compression, and this one again Isocoric. आइसोकोरिक। बोलिए बाकी बच्चे, आइसोकोरिक Compression. कंप्रेशन। नहीं, कंप्रेशन नहीं होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। प्रेशर विद विद इंक्रीजिंग प्रेशर बेटा, विद इंक्रीजिंग प्रेशर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब वन बाय वन करके मैं आपसे पूछता हूँ। अब इसमें बता बेटा मुझे, आई ये बीसी और डीए में वॉल्यूम क्या आएगा? कोई बच्चा सोच के बोल सकता है क्लास में, एनीवन इन द क्लास? क्या सर? क्या सर? बीसी और डीए में वॉल्यूम क्या होगा? What will be the work done in the process of BC and DA? कौन कोई क्लास मुझे बता सकता है विद लॉजिक रीजन के साथ? इतने सारे बच्चे हैं बेटा, मैंने क्लास में पढ़ाया ऑलरेडी। जीरो। किसने बोला जीरो? तुम लोग जहाँ बैठे हो बैकग्राउंड में गाने फाने चल रहे हैं क्या? नहीं, ऑडियो ऑन कर दो 5 सेकंड के लिए, ऐसे ऑन फिर ऑफ। क्या है सर? अजान हो रही। देख, हाँ माशाल्लाह, हाँ देख कितना अच्छा, कोई बोला अजान हो रही है, मुझे लग रहा है कितना ताजुबदार इंसान है। कैसा? अरे सर बीसी जीरो। हाँ, बीसी में जो आपका वॉल्यूम होगा जीरो होगा, बट वाई? कोई बच्चा क्लास में एक्सप्लेन कर सकता? मैंने क्लास में क्योंकि बताया, आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो रहता ना। बट इसका लॉजिक क्या था? मैंने लॉजिक भी बताया था साथ साथ। सर क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, फिर हाँ एग्जैक्टली, ये भी सही। और आगे कुछ तो वर्क इसकी का वजह फार्मूला से होता, नहीं, इधर देखो, वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। डेल्टा ये बोलना था आपको मैं, तो डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अब अपने को पता आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, करेक्ट बेटा? यस अरे बाकी बच्चे, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम में चेंज होता ही नहीं। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो प्रेशर कुछ भी हो डजंट मैटर, वॉल्यूम विल बी जीरो। यस तो आप खुद बताइए मुझे, बीसी में क्या हो रहा है? बीसी में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम यस। जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
कि वर्क डन इन बीसी प्रोसेस विल बी जीरो। लॉजिक आपको समझा क्यों जीरो। और सेम वे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा वर्क डन इन डीए प्रोसेस विल बी जीरो। रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके पेरेंट्स को भेजी जाएगी। जो बच्चे एक भी बार नहीं बोल रहे हैं ना, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, वो ग्रुप पे जाएगा, आपके माता पिता देखेंगे और वो देखेंगे कि आपका बच्चा कितना बोल रहा है। इसलिए जो बच्चे एकदम साइलेंट बैठे रिलैक्स, कुछ मतलब ही नहीं सर क्या पढ़ा रहे, क्योंकि अभी सामने तो है नहीं, समझ में नहीं आ रहा तू पढ़ रहा है कि आराम से क्या कर रहा है। तो कुछ बच्चे से लग रहा है मुझे बस ऑन कर दिया होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा। आपके पेरेंट्स देखेंगे और ये भी सुनेंगे कम से कम एक दो बार कुछ रिस्पॉन्स किया है कि नहीं। मिस्टर कैब बोलना था तो क्या बोला, वो अजान हो रही है बस, और कुछ टेक्निकल चीजें तो कुछ आता नहीं है मिस्टर को। इधर देखिए, सर एबी में भी जीरो रहेगा ना? एबी में नहीं रहेगा। अब सुनिए बेटा क्यों। एबी में क्या है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो प्रेशर तो कुछ ना कुछ होगा, जो भी रहेगा कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम में तो चेंज हो ही रहा है ना। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो वोल्टन जीरो हो जाएगा, बिकॉज वोल्टन का फार्मूला है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर तो ए से बी तक है, जो भी एक कांस्टेंट है, तो ये कुछ ना कुछ आएगा, बट वॉल्यूम में चेंज होना चाहिए। यानी वर्क डन का फार्मूला होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है और साफ दिख रहा है कि ए से बी गैस गया, उधर गया, तो वॉल्यूम एक्सपांड किया, तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो चेंज इन वॉल्यूम कुछ ना कुछ आएगा। और वर्क डन वैसे भी सिर्फ आइसोकोरिक में जीरो होता है, आइसोबेरिक में वर्क डन जीरो नहीं था, क्योंकि वो आइसोबेरिक है इसलिए वर्क डन पॉसिबल नहीं जीरो। तो मींस कंक्लूजन ये निकल के आया, इसमें 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुए हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे ए बी और सीडी में वर्क डन होगा, लेकिन बीसी और डीए में वर्क डन जीरो होगा। ये सर बोल बाकी बच्चे बेटा यस सर। क्लियर है? अच्छा Yes, अब sir. आपका सवाल है। मैंने वोल्टन निकालने का, बाकी बच्चे भी बोलते रहिए, मैंने वोल्टन निकालने का आपको एक फार्मूला तो ये दिया था सामने, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। और याद कर मैंने दिया था W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू में dV, P इंटू में dV। ये इंटीग्रेशन वाला फार्मूला था। और याद करिए आपके पास एक फार्मूला और था प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ से निकालने का वॉल्यूम। कौन बोलेगा क्लास में, कौन W बच्चे अच्छे? इक्वल टू NRT LN V2 अपॉन। वो वर्क डन निकालने का फार्मूला था इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, क्योंकि आइसोथर्मल तो नहीं है, ठीक। तो आपको सोच के बोलना है, जनरल फार्मूले से जाओगे तो आ जाएगा, जनरल फार्मूले से। ये दो तो मैंने लिखी दिया, इसके अलावा क्या था? ग्राफ से निकालते हैं। एरिया अंडर पीवी ग्राफ। एग्जैक्टली, दो बच्चे से बोल रहे हैं, बाकी बस रिलैक्स कर रहे हैं। आपके माता पिता देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चे एकदम साइलेंट है ना, जिसकी एक बार भी आवाज नहीं आई है इसमें, वो तो वही वाला हो गया, कोविड वाला बैच चलता था, जूम ऐप पे लिंक भेज दिया, ज्वाइन कर लिया, कुछ बोल ही नहीं रहा है। सब दिखेगा मिस्टर। अभी देखिए, तो मैं बात कर रहा था बेटा कि यहाँ पर वर्क डन निकालने के पास निकालने का अपने पास एक तरीका और था। द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम आल्सो गिव्स अस द वर्क डन। मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द ग्राफ आल्सो गिव्स अस द वर्क डन। वो बेसिक वाला याद करिए, मैंने जब वर्क डन पढ़ाया था, आप लोग चाहो तो जाकर के बैक में देख सकते हो। जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, तो वो मैंने मेरे बुक में पेज नंबर 47 ऑफ 90 पे दिया है। पेज नंबर 47 ऑफ 90 ये मैंने कवर किया ऑलरेडी। उसमें दो केस आया था, एक एक्सपांशन का केस था, एक कंप्रेशन का केस है। हर एक बच्चा जानता होगा, जब गैस का एक्सपांशन होता है तो वर्क डन बाय द गैस होता है कि वर्क डन ऑन द गैस होता है? जब एक्सपांशन होता है गैस का, वर्क डन ऑन द गैस। कौन बोला अभी? By the gas. मिस्टर बोलते बोलते बोला, कौन बोला था अभी? वर्क डन बाय द गैस होता है जब गैस एक्सपांड कर रही है, मतलब वर्क डन बाय द गैस। तो उसको सोचा करना, गैस के द्वारा वर्क डन हो रहा है, गैस वर्क कर रही है तो एक्सपांड हो रही है। जब वर्क डन ऑन द गैस होगा तो गैस पे वर्क करेगा, तो गैस कंप्रेस होगी। सेंस लगा थोड़ा सा बेटा। वर्क डन बाय द गैस मतलब गैस एक्सपांड कर रही है, वर्क डन ऑन द गैस गैस कंप्रेस हो रही है। तो मुझे आप बताइए, एबी में गैस का एक्सपांशन हो रहा है, देखिए सामने लिखा हुआ है गैस का एक्सपांशन हो रहा है, मतलब वर्क डन बाय द गैस है। अब मुझे अगला क्वेश्चन बताइए, वर्क डन जब बाय द गैस मैंने पढ़ाया था होता है, तो उस केस में पॉजिटिव वर्क आता है कि नेगेटिव वर्क आता है? वर्क डन बाय द गैस, नेगेटिव। वर्क डन बाय द गैस। Sir, positive. थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। वर्क डन बाय द गैस, गैस का एक्सपांशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव में आएगा। जब वर्क डन ऑन द गैस होगा
गैस पे वर्क होगा, यानी गैस का कंप्रेशन होगा, इन दैट केस द वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो मींस कंक्लूजन इज दैट कि WAB जो आएगा, जो भी वैल्यू आएगा WAB का, AB में गैस का एक्सपांशन हो रहा है, इसलिए जो भी वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव में होगा। यस या नो बोल यार। और CD में क्या होगा बेटा, बोल। CD में क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि CD में गैस का कंप्रेशन हो रहा है। बाकी दो में तो वर्क डन होगा ही नहीं, DC और DA में वर्क डन 0 होगा। अरे बाकी बच्चे यस या नो बोल भाई। Yes, sir. Yes, sir. AB में वर्क डन पॉजिटिव आएगा, BC और CD में वर्क डन नेगेटिव में। अच्छा मुझे बताइए, अब इसमें आपको डिसाइड करना, ग्राफ देख करके कौन बच्चा बताएगा वर्क डन इन AB और CD में दोनों सेम होंगे कि कोई एक ज्यादा होगा, विच वन विल बी मोर? ऐसा कोई बच्चा बता सकता है क्लास में, ग्राफ देख करके आपके सामने है। बाकी बच्चों के पास मौका है, बोलिए, नहीं तो अगर आवाज आपकी नहीं आई मिस्टर ना, तो आपके साथ सीन होगा फिर। एक भी Question बार क्या नहीं बोला है। सेम होगा। क्वेश्चन है कि वर्क डन इन AB प्रोसेस एंड वर्क डन इन CD, B में आएगा वर्क डन, बाकी दो वर्क डन तो आपके सामने 0 है। तो इन दोनों में वर्क डन AB और CD में जो वर्क डन आएगा वो सेम होगा कि किसी एक का ज्यादा होगा, किसी एक का कम होगा, वर्क डन AB और CD में? सेम होगा। Same होगा. सेम। अपोजिट साइन काफी के बच्चे साथ। बोले, कितने बच्चों ने बोला सब कर रहा हूं? अब कोई बच्चा और सोच सकता है, और सोचे फिर उसको करेक्ट करे सर कि अपोजिट किसी में होगा, ज्यादा। एक्सपेंशन का ज्यादा होगा मे बी। कौन, नाम क्या है? असरा, असरा वो रिपीटर। यस। हाँ असरा, आप हो बेटा क्या? यस सर। हाँ हाँ वही वही, ठीक है, रिपीटर ना। हाँ रिपीटर। जेहरा कौन है, जेहरा कौन है इसमें दिखा रहा है? जेहरा कोई अपना स्टूडेंट, अपना नाम बताओ, सकता है मम्मी का किसी का नाम हो, किसी और का नाम हो जो लिंक बनाया आपने। जेहरा कौन है? मैंने क्या फ्रंट में बैठी थी एकदम। जेहरा एक न्यू स्टूडेंट है जो स्टार्टिंग में। जारा। जारा आपका है बेटा क्या? तो AB और CD ये दोनों बेटा आपका जो वर्क आएगा वो इक्वल नहीं होगा। सीधे कैसे? AB के अंडर का एरिया कितना आएगा, देख AB के अंडर का एरिया, देख A से भी आ जा रहा है, उसके अंडर का एरिया मतलब टिल एक्स एक्सिस। तो AB से मैंने एक लाइन डालता हूँ यहाँ पर, देख यहाँ तक आएगा और इससे आएगा। AB के अंडर का एरिया देख आएगा, ये एरिया आएगा, देख अच्छे से देखना, ये पूरा एरिया आएगा, ये पूरा एरिया AB। area under the graph of pressure versus volume gives us the work done। तो ऑब्वियसली AB के अंडर का जो एरिया आएगा, देख अच्छे से देखना, मैं समझा रहा हूँ इधर, ये पूरा एरिया आएगा, ये पूरा कंप्लीट टिल एक्स एक्सिस। और जो CD के अंडर का एरिया आएगा, CD के अंडर का एरिया, तो CD के अंडर का जो एरिया आएगा वो ये वाला आएगा, ये वाला देख बेटा, ये वाला एरिया आएगा, दिस वन CD के अंडर का एरिया, सिर्फ इतना, टिल एक्स एक्सिस। अब हर कोई बच्चा बता सकता है इसमें देखकर, क्लियर नजर आ रहा है यार, विच एरिया इज मोर? AB के अंडर का एरिया, ऑब्वियसली यार AB के अंडर का एरिया ज्यादा है और CD के अंडर का एरिया कम है। तो जो ये AB वाली वैल्यू है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है वो हाई है और जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो लो है। अब मैथ हर एक बच्चों को आता है, अगर हमें नेट वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, तो अगर दो नंबर को हम ऐड करते हैं, सिंपल मैथ ले लीजिएगा, +7 और ±4, ऐसे देख, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, WAB की वैल्यू आई हमारी +7 और WCD की वैल्यू आई नेगेटिव में -3, मान लीजिए एग्जांपल है ऐसा कुछ। तो हमें नेट वर्क डन निकालना है, तो कॉमन सेंस से इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 7 + -3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बोल इधर इधर देख, नेट 7 - 3 = 4 आएगा। तो नेट वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव में आई बेटा, ये नो बोल यार। यस सर। अच्छा, तो कंक्लूजन ये निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया कि अगर हम लोग इसमें पूरा एरिया की बात करें तो एक एरिया तो ये पूरा कंप्लीट आया, पूरा इसके नीचे का पूरा एरिया, और दूसरा एरिया सिर्फ ये वाला हिस्सा आया। बट ये वाला एरिया जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, रेड कलर वाला जो एरिया है वो नेगेटिव में है, और जो ब्लू वाला एरिया है वो पूरा एरिया पॉजिटिव में था, ये पूरा पॉजिटिव में था, ये फिर नीचे तक याद। तो नेट एरिया अगर बात करोगे ना तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा एरिया, क्यों? क्योंकि ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है वो नेगेटिव में है और जो इसके नीचे का हिस्सा है वो पॉजिटिव वाला, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट एरिया क्या आएगा, नेट एरिया सिर्फ इसके साइकिल के अंदर का एरिया आएगा, ये अंदर का एरिया आएगा।
तो आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, जब भी आपको साइक्लिक प्रोसेस में नेट वर्क डन निकालना रहेगा तो हम लोग एरिया अंडर द साइकिल, इस साइकिल के अंदर का जो एरिया आएगा वही ले लेंगे बस, क्योंकि अपने को पता है यहाँ पर दो एरिया आएंगी, एक एक्सपांशन वाला, एक कंप्रेशन वाला। तो कंप्रेशन वाला एरिया नेगेटिव में आएगा, एक्सपांशन वाला ये पूरा पॉजिटिव में आएगा। तो नेट निकालेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट वर्क डन क्या आएगा बेटा, सिर्फ ये जो साइकिल आपको नजर आ रहा है ना, उस साइकिल के अंडर का जो एरिया है वो आपको मिलेगा बस, ये जो साइकिल के अंदर का एरिया आएगा। तो वी कैन से दैट कि इन साइक्लिक प्रोसेस द नेट वर्क डन विल बी एरिया अंडर दिस साइकिल। अब वो वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव में, अगर मान लीजिए ये ग्राफ, ये देखिए साइकिल कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। कोई क्लास में बच्चा बोलेगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रहेगा तो नेट वर्क डन पॉजिटिव में रहेगा। और अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो एंटी क्लॉक में देखो ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, देखो ऐसे 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 ऐसे। तो ये वाली जो वैल्यू नहीं है ये कंप्रेशन हो जाएगा। तो कंप्रेशन मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू हाई हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हाई हो जाएगा। और ये वाला जो है ये एक्सपांशन हो जाएगा, ऐसे जाएगा, तो वो पॉजिटिव वाला वैल्यू ले हो जाएगा। तो नेट वैल्यू निकालेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो कंक्लूजन आपको क्या याद रखना है कि अगर साइक्लिक प्रोसेस में नेट वर्क डन निकालना है तो अपन क्या करेंगे, दो एरिया अलग अलग नहीं निकालेंगे, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि कैसे होता है। नेट एरिया मतलब एरिया अंडर द साइकिल, इस साइकिल के अंदर का एरिया निकालेंगे। इस साइकिल के अंदर का जो भी एरिया आएगा दैट गिव्स अस द नेट वर्क डन। तो आप एक दो बार खुद से बोलिए ताकि याद हो जाए कि इन साइक्लिक प्रोसेस द नेट वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर द साइकिल, उस साइकिल के अंदर का एरिया। अब वो साइकिल चाहे आपका ट्रायंगल में हो, रेक्टेंगल में हो, स्क्वायर में हो, सर्कल में हो, आपको एरिया निकालना रहता है। ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर का साइड का स्क्वायर, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, तो निकाल ले जाए आप। तो कंक्लूजन आपको दिमाग में क्या रखना है, इन साइक्लिक प्रोसेस द नेट वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर द साइकिल। और अगर वो क्लॉकवाइज है तो नेट वर्क डन जो भी आएगा वो पॉजिटिव में लिखेंगे, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में है तो नेट वर्क डन नेगेटिव में आएगा। ठीक है बेटा, साथ साथ बोलिए। यस सर। यस यस सर। सर। वेरी गुड। तो साइकिल प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब मेरे बुक में वो बॉक्स नंबर देखिए जो मैंने अभी डिस्कस किया, बॉक्स नंबर 10 मैंने डिस्कस किया। 10 के बाद आगे जाएंगे, आपको दो बॉक्स और मिलेंगे, तो बॉक्स नंबर मैं आपको बोल देता हूँ बेटा, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया हूँ, आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा तो आपको नोट्स निकालना आसान हो जाएगा। आपको जो मैंने अभी डिस्कस किया हूँ मेरे बुक का बॉक्स नंबर मैंने 13 14 डिस्कस किया है, एंड 10 के बाद मैंने 13 14 किया है। एक 11 12 बीच में रुका हुआ है, ये भी मैं करा दूंगा। तो आप एक बार 10 के बाद बॉक्स नंबर 13 14 एक बार देख लीजिए, मैंने डिस्कस कर दिया। तो बेटा अरे बच्चा समय ले ले बेटा, अच्छे से देख ले। बॉक्स नंबर 12 13 एंड 14 फर्स्ट एवरीवन। हाँ, ओनली 5 मिनट्स रिमेनिंग, अभी तो 4 ही मिनट बचा होगा, उसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगा। आप लोग साइक्लिक प्रोसेस अच्छे से देख लेंगे, आपकी बुक में भी दिया हुआ उसको रीड कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम पे इंशाल्लाह हम लोग ऑफलाइन में अच्छे से डिस्कस करेंगे कल ही। कल लेकिन बारिश वारिश होगा बेटा तो आपको आना है, आप रेनकोट का इंतजाम कर लीजिए थोड़ा सा, ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर से आप आने। बॉक्स नंबर 13 एंड 14 मैंने टाइम दिया हूँ आपको, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है बेटा। हाँ हाँ बेटा। सर आपने बॉक्स नंबर 2 to 8 अभी तक पढ़ा है नहीं ना? बॉक्स नंबर 2 to 8 2 to 8 हाँ कौन सर, बच्ची बोले? पेज नंबर 50 का सर, 50 of 90। 50 ऑफ 90? अरे वो सब नहीं करना, वो नहीं है तुम्हारे सिलेबस में यार, वो तुम्हारे हाँ में सर नहीं है वही। भाई। हाँ वो नहीं करना था। हाँ, जो जो रहेगा मैं बताता हूँ ना, इसलिए तो मैं आपकी स्टार्टिंग में बोला। पेज नंबर 51 का मैंने भी डिस्कस किया, साइक्लिक प्रोसेस, वो आपके सिलेबस में है, वो कराया मैंने। फास्ट फास्ट एक 2 मिनट में कितना टाइम दिखा रहा, 4 मिनट बता रहा, 4 मिनट का समय है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपकी बुक में, हर एक बच्चा पेज नंबर 95 अपने बुक का स्टेट बोर्ड की बुक का पेज नंबर 95 ओपन करना फर्स्ट।
एक हो जाएगा फास्ट फास्ट। पेज नंबर 95 का एग्जाम्पल नंबर 4.8 साइक्लिक में दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4.8 आपके बुक का, स्टेट बोर्ड की बुक का, पेज नंबर 95। रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड कर बेटा, हर एक बच्चा फास्ट फास्ट रीड कर द क्वेश्चन। The total work done in cyclic process shown in the figure is minus में 1000 joule। टोटल वर्क डन कितना दिया बेटा, देख इधर देख कितना दिया हुआ है, माइनस में 1000 जूल। हमें क्या क्या निकालना, देख कैलकुलेट क्या करना। पहला फर्स्ट क्या निकालना बेटा, देख फर्स्ट व्हाट डज द नेगेटिव साइन मीन्स, ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा बी, बी में क्या निकालना है, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट ट्रांसफर, डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है और हीट ट्रांसफर क्या है, ये निकालना, ये बी वाला हो गया। और सी पार्ट में से क्या पूछा है बेटा, व्हाट विल हैपन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द साइकिल इज चेंज, जब डायरेक्शन उसका साइकिल का चेंज हो जाए। तीनों में आंसर बोलता है। देख अपने को पता है कि W इज इक्वल टू माइनस में 1000 जूल। इसका मतलब ये हो गया, अगर वर्क डन नेगेटिव में आया तो व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट, वर्क डन नेगेटिव का मतलब हो गया कि वर्क डन ऑन द गैस है। वर्क डन ऑन द गैस का मतलब हो गया कि गैस इज कंप्रेसिंग, गैस कंप्रेस। सर तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही। सर आपके ठीक ईयरफोन्स है, अभी हाँ अभी हो गया, अभी हो गया, ठीक है। तो दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कि वर्क डन इज ऑन द गैस एंड गैस इज कंप्रेसिंग। ये पहला आंसर हो गया जो आपको लिखना था, अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सपांड कर देना, आपकी बुक में दिया सोल्यूशन। दूसरा ओनली 2 मिनट्स मैंने। दूसरा डेल्टा यू की वैल्यू देखा होगी, हमने भी देखा यार साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है, क्योंकि ग्राफ जहां से स्टार्ट करता है वहीं पर एंड हो जाता है। तो साइक्लिक प्रोसेस कोई सा भी हो, ट्रायंगल वाला हो, रेक्टेंगल वाला हो, सर्कल वाला हो, सब में वर्क डन 0। तो एक नेगेटिव का मतलब मैंने बता दिया, दिस नेगेटिव। सर आपने म्यूट किया है। तो वापस से आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज ही नहीं आ और डेल्टा यू की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाएगी साइक्लिक में, तो हमारे पास फार्मूला होता है Q माइनस में W इज इक्वल टू डेल्टा यू। अगर डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाए तो Q की वैल्यू W के इक्वल हो जाएगा साइन के साथ। तो अगर W की वैल्यू नेगेटिव में है तो Q की वैल्यू भी नेगेटिव में 1000 जूल आएगा। तो Q की वैल्यू उसने पूछ रहा था, तो Q की वैल्यू जो आएगा माइनस में 1000 जूल आएगा। माइनस साइन Q का मतलब क्या होता है कि हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द गैस, गैस से हीट एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, निकाल लिया गया है, नेगेटिव मतलब। तो दूसरा आंसर हो गया इसका कि Q की वैल्यू जो आएगी वो W के बराबर होगी विद साइन, साइन के साथ। बट ये नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या बताता है Q के लिए नेगेटिव साइन कि हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द गैस। एंड लास्ट, अगर साइकिल को उल्टा कर दिया जाए, मतलब वर्क डन नेगेटिव में था, वर्क डन नेगेटिव का मतलब हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज में था, तो साइकिल उल्टा कर दे, क्लॉकवाइज कर दे। तो बोला अगर साइकिल को उल्टा कर दे क्लॉकवाइज, तो जो वर्क डन नेगेटिव में था ये पॉजिटिव में आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द गैस है, गैस एक्सपांड कर रहा है। और दूसरा, जब ये पॉजिटिव आ जाएगा तो Q का वैल्यू भी पॉजिटिव में आ जाएगा, तो Q का वैल्यू पॉजिटिव में 1000 आ जाएगा। पॉजिटिव 1000 मतलब कि हीट इज गिवन टू द गैस, गैस को हीट दिया गया है। पूरा आंसर मैंने बता दिया बेटा फास्ट। कोई डाउट? नहीं सर। डाउट? नो सर। 20 सेकंड दिखा रहा, आज के लिए काफी है बेटा।